जय श्रीमान। चढ़ियार ब्लॉक के 285 छात्र छात्राएं आपके परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान, परेड शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। ये आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे बढ़ेगा। दाहिने मुड़ का आदेश हुआ। मंच से स्वामी देते हुए गुजरेगा। ये महोदय अंडर 14 खेल कूद प्रतियोगिता चढ़ियार खंड की, जिसमें लगभग 285 बच्चे जो हैं छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं, जिसमें 149 छात्र बच्चे जो हैं वो भाग लेंगे और 136 छात्राएं जो हैं वो भाग ले रही हैं। सबसे आगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुलाना, दूसरे स्थान पर है गवर्नमेंट वक्सी प्रताप सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चढ़ियार। इसके पीछे जी मॉडल महोदय लगभग 15 स्कूल जो हैं वो यहाँ भाग लेंगे। ये द्रुमका गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रुमका, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल जी मॉडल डीएसएसओ जिला कांगड़ा की ओर से इस मंच से स्वागत करना चाहूंगा। उपमंडल दंडाधिकारी बैजनाथ अंडर 14 चढ़ियार खंड की खंड स्तरीय खेलकूद स्कूल बेडी के प्रांगण में आज इस अंडर 14 टूर्नामेंट में उपस्थित, धन्यवाद सर, हमारे बीच में धन्यवाद प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चढ़ियार, उसके साथ साथ दूसरे एडजॉइनिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आए हुए प्रिंसिपल साहिबान, हमारे बीच में उपस्थित हमारी चढ़ियार सब तहसील के नायब तहसीलदार श्री अभिराय सिंह ठाकुर जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित स्थानीय पंचायत के प्रधान और मंच पर उपस्थित गुलाब सिंह जी, ये सीनियर उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से, समीर राणा जी, और हमारे बीच में उपस्थित प्रीतम सिंह जी, और हमारे बीच में मंच पर उपस्थित श्री बिलवर डोगरा जी, ये पूर्व में बीडीसी के चेयरमैन रहे हैं और पंचायती राज संस्था में विभिन्न पदों पर कार्य करने का बहुत लंबा अनुभव है। इसके साथ मंच पर बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, परंतु मैं व्यक्तिगत तौर पर संबोधित ना करते हुए सबको संबोधित करता हूं, और सभी इस इंस्टीट्यूशन के और बाहर के इंस्टीट्यूशन से आए हुए सभी टीचिंग स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत से आए हुए भाई और बहनों और प्यारे बच्चों,
सबसे पहले मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस अंडर 14 टूर्नामेंट के शुभारंभ करने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं इस स्कूल की मैनेजमेंट को और प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बताया गया कि इस टूर्नामेंट पे जो अभी 16 तारीख तक होने हैं 15 इंस्टीट्यूशन 15 स्कूल जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चे दूर दूर से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 285 के करीब स्ट्रेंथ बच्चों की जो इसमें स्पोर्ट्स में भाग ले रही है। मैं इन सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और साथ में शुभकामनाएं भी देता हूं। बच्चों, ये आपके लिए एक मौका होता है जिसको बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म होता है जहां आप अपने आप को साबित भी करते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में विनर होता हूं या आपकी टीम विन करती है, परंतु इसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। जो शिक्षा का एक उद्देश्य भी है, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने शुरू में भी बताया था कि बच्चे का सिर्फ एकेडमिक जिसको बोलते हैं स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है सब्जेक्ट वाइज, सिर्फ उसको इम्प्रूव करना नहीं होता है मकसद एक बच्चे का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करना होता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट में सारी एक्टिविटी आती है जिसमें आपका जो विषय होते हैं वो तो है ही है, परंतु साथ के साथ आपको अपने आप को फिट भी रखना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ बहुत सारे लेसन्स आपको लर्न करने को मिलते हैं जिसमें डिसिप्लिन है, टीम में कैसे पार्टिसिपेट करना है, टीम के कोऑर्डिनेशन में कैसे चलना है। बहुत सारे लेसन्स जो यहाँ पर आपको ब्रीफ नहीं किए जा सकते क्योंकि समय बहुत लंबा लग जाएगा, क्योंकि आप भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। परंतु मेरा सभी बच्चों से जो आज आग्रह है वो ये है कि आप दूर दूर के स्कूल से आए हैं, खुल के पार्टिसिपेट करें। मन में वो झिझक ना रखें कि मैं यहाँ आया हूँ, घर छोड़ के आया हूँ। ये एक अलग तरह का माहौल होता है, आपको इसको एंजॉय भी करना है, इसमें खुश भी रहना है और अपने आप को साबित भी करना है। अगर आप विन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं विन करते तो आप उसमें सीखते ही सीखते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसमें लर्न करते ही करते हैं, जो शिक्षा का एक मकसद भी होता है। बाकी आप देश के भविष्य होते हैं, आपके ऊपर देश का एक संभावना जुड़ी होती है। जब मैं भी आप लोगों की तरह, आप बच्चों की तरह छोटा था, हमारे को भी उस टाइम हमारे टीचर्स यही बोलते थे कि आप देश का भविष्य होते हैं। तो कई बार हमें वो चीज़ उस टाइम समझ नहीं आती थी कि हमारे टीचर्स किस टाइप से ये बोल रहे हैं। आज जब मैं एज के साथ ग्रो कर रहा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो अब ये मैं आज अपने मुंह से भी कह रहा हूँ कि आप देश का भविष्य है, क्योंकि हम लोग जो बड़े हो चुके हैं, हमारी क्षमता अब लिमिटेड हो गई है और ये प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना है। अगर हम छोटे होते हैं तो बड़े भी होंगे, बड़े होंगे तो बूढ़े भी होंगे। तो हमारा लिमिटेड टाइम पीरियड है, परंतु आप एक भविष्य की संभावना है। तो इससे जो बच्चे के ऊपर देश का एक बहुत बड़ा उम्मीद रहता है वो आप लोगों से है। बाकी इन 4 दिनों में आप अपने आप को स्थापित करेंगे और इसमें आपने संघर्ष भी करना है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का एक प्रकृति का एक नियम है। आप देखेंगे कि संघर्ष हर चीज़ में है। आप प्रकृति को देखेंगे, जीव जंतु अपना संघर्ष करते हैं। आप समाज में रह के अपना संघर्ष करते हैं कि आपने अपने आप को साबित करना है, स्कूल में परीक्षा को पास करना है। परीक्षा के बाद आप बड़े होंगे, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर चलेंगे, तो उस पूरे लाइफ में वो संघर्ष होता है। तो उस संघर्ष को आपने करना है और उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में और प्रकृति में संघर्ष एक स्वभाव का हिस्सा है।
इसलिए जो बच्चा अपने आप को जितना संघर्ष करेगा, चाहे किसी भी फील्ड का हो, परंतु उसमें आपको उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और आपके कामयाब होने का ये होता है, इसका जो फ्रूट होता है, जिसको बोलते हैं फल होता है, कि आप अपने आप को जीवन में एक कामयाब पुरुष या महिला अपने आप को तैयार करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक जो इस संघर्ष से जुड़ी हुई एक कविता की 2 लाइनें हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से पूछा कि कैसे बनाया घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि एक चिड़िया के जीवन से भी आप एक संघर्ष की प्रेरणा ले सकते हैं कि वो इतना सुंदर घोंसला जो बनाती है वो कितना संघर्ष करती है। बाकी जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, सभी बच्चे, ये स्पष्ट है कि सभी बच्चे एजुकेशन में टॉप नहीं कर सकते, और ना ही सभी बच्चे डॉक्टर बनेंगे, और ना ही सभी बच्चे इंजीनियर्स बन सकते हैं, और ना ही सभी बच्चे कोई गवर्नमेंट जॉब पे लगेंगे, क्योंकि ना ही इतनी क्षमता है और ना ही समाज को, देश को इतनी ज़रूरत है कि सारे ही बच्चे अगर डॉक्टर इंजीनियर्स बनने लग जाएंगे तो उनको डालेंगे कहाँ। तो कहने का भाव ये है कि ज़िंदगी में संभावनाएं तो बहुत हैं और सभी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, ये तो आप सभी समझते हैं। मैं हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ कोई दूसरा वैसा नहीं सोचेगा, और जैसे आप है, कोई एक बच्चा है जैसा वो सोचता है, सभी बच्चे वैसा नहीं सोचेंगे, वो अपने अपने मन से अलग सोचेंगे। तो हर आदमी की, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। तो अपने आप को आपने बेस्ट मानना है, अपने आप को, क्योंकि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं देश के, श्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उन्होंने बच्चों को एक मंत्र दिया था कि आपने जब सुबह उठना है ना, अपने आप को ये बोलना है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। और जब कोई काम की बात आती है तो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और इससे जो है आपके अंदर जो है एक पॉजिटिव सोच डेवलप होती है, जिसको पॉजिटिव सोच बोलते हैं। अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि आदमी का दिमाग जो है ना, वो आदमी को उसके बिहेव को करता है डिफाइन। जैसा आप सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आप अच्छे की तरफ जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसमें उतनी ही एनर्जी के साथ और पूरे तन और मन के साथ उसमें जुड़ जाते हैं। जब आप अपने आप को तन और मन से जुड़ते हैं तो ये भी पूरा क्लियर है कि आप उसमें कामयाब भी होंगे। और मैं बच्चों को ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार जो है ना, हम घर में या हमारे समाज में कोई बोल देता है कि आप नहीं कर सकते, या आप में कमी है, आप में ये, तो आपने उस समाज की क्रिटिसिज्म से हितोत्साहित नहीं होना है। मतलब किसी के कहने पर ये नहीं सोचना है कि नहीं, मैं छोटा हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरे में कमी है, क्योंकि ये एक नेगेटिव फीलिंग होती है। मैं एक छोटी जैसी कविता, आपको कविता नहीं, एक कहानी जैसी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि समाज में लोग बोलेंगे, या आपके साथ चारों तरफ को कोई आदमी होगा, वो आपको हितोत्साहित भी करेगा, परंतु आपने उससे घबराना नहीं है। कि क्या होता है कि एक बार बाप और बेटा ये इतना ही आपकी उम्र का था, 12, 13, 14 साल का, वो बाप और बेटा एक मार्केट में जाते हैं जी, हम काम के लिए, अपने घरेलू काम के लिए गधा खरीद के ले आते हैं। तो दोनों बाप बेटा जाते हैं और मेले से एक गधा खरीद के ले आते हैं। तो रास्ता ऐसा ही लंबा था, जैसी आज धूप लगी है तो रास्ते में धूप भी थी। तो बेटे ने कहा कि पापा,
इतनी धूप लग रही है, थोड़ा मैं इस गद्दे पर बैठ के चलूँ क्या? तो पिता ने कहा हाँ बेटा आप बैठो, तो मैं इसको लेके चलता हूँ। तो जैसे बेटा बैठता है और वो चलने लगते हैं तो आदमी 2-4 आगे रास्ते में मिल जाते हैं, तो वो वहाँ पर उसको बोलना शुरू कर देते हैं, बोले देखो जी कैसा वक्त आ गया है कि बाप जो बूढ़ा बाप है, बड़ा बुजुर्ग बाप है, वो पैदल चला हुआ है और बेटा जो है गधे पे बैठ के जा रहा है। तो उन दोनों को बड़ी बुरी लगी वो बात कि भी ऐसा बोल दिया। तो बेटे ने कहा पापा मैं उतर जाता हूँ ना, आप गधे पर बैठ जाओ। तो बेटा उतर जाता है और बाप बैठ जाता है। आगे चलने लगते हैं तो आगे कुछ और आदमी मिल जाते हैं, तो वो बोलते हैं देखो क्या समय आ गया, क्या ज़माना आ गया है। बड़ा बाप जो बड़ा है वो अपने गधे के ऊपर बैठ के चला है, जो छोटा बच्चा है उसको पैदल ले जा रहा है, कैसा समय आ गया है। तो उनको वो भी बात बड़ी बुरी लगती है। तो फिर क्या करते हो, दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो दोनों गधे पे बैठ जाते हैं और दोनों बैठ के आगे चलने लगते हैं। तो आगे कुछ और लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जब चलते हैं तो वहाँ पर वो लोग भी टोंट कस देते हैं उनको, देखो जी इस जानवर की तो कोई कदर नहीं है और दोनों बाप बेटे इसके ऊपर चढ़े हुए हैं इतनी गर्मी में, तो इस बेचारे की तो हालत पतली हो गई है। तो जब उन्होंने उन लोगों की वो आवाज़ सुनी तो उनको वो भी बुरा लगा कि भाई देखो अब ये तो हमारे ऊपर आ गई बात कि हम लोग गलत है। तो फिर वो क्या करते हैं, दोनों उतर जाते हैं, फिर ये करते हैं डिसाइड कि चलो इस गधे को हम आगे पीछे से दोनों उठा के ले चलते हैं। तो फिर दोनों माँ जो बाप और बेटा उस गधे को जो है अपने कंधे पे डाल देते हैं और आगे चलने लगते हैं। तो चलते चलते जब नदी के क्रॉस करने लगते हैं पुल के ऊपर से, तो नदी में नीचे पानी था और वो गधा जो है ना वो बिदक गया। जब उसने नीचे देखा हाइट से पानी है, वो बिदक गया और वो छटपटाया, तो उनसे वो छूट के वो नीचे नदी में गिर गया और उसको पत्थर की चोट लगी और गधा मर गया। तो ये इस कहानी को मेरा जो समझाने का आपको उद्देश्य है वो ये है कि समाज या आपको जो जिस एनवायरनमेंट में आप लोग रहते हैं, आप लोगों को टॉन्ट तो करेंगे, परंतु आपने अपना रास्ता खुद तय करना है। आपने अपने मन में ठानना है, जिसने मन में ठान के रखा है कि मैं ये करके रहूँगा, आपको कामयाबी भी उसमें ज़रूर मिलेगी। ये मेरे कहने का जो है आज का आशय था। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप भी गर्मी में काफ़ी जल रहे हैं, गर्मी भी काफ़ी है। मैं अंत में पूरे स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इस प्रोग्राम को, और यहाँ के स्थानीय प्रधान और यहाँ की महिला मंडल और जो स्थानीय वासी है इस प्रतियोगिता को करवाने में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। इसके लिए मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ और सभी बच्चों को, अंत में सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत। आप 4 दिन को बड़े अच्छे से एंजॉय करें, खुल के एंजॉय करें। या तो आप जीतेंगे, नहीं भी जीत पाए तो आप उसमें सीखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।